Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. This is your साइंस एंड इंग्लिश एजुकेटर। और बच्चों मैं देख रहा था अभी आपका साइंस का एग्जाम है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम केमिस्ट्री की रिएक्शन में आ रही है कि केमिस्ट्री की रिएक्शंस ही पता चल रही हैं आपको और सारे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के कलर हैं वो आपको पता नहीं चल रहे। तो मैंने आज क्या किया, मैंने बैठकर हैंड रिटन नोट्स बनाए, है ना। मैंने खुद से आज सारी रिएक्शंस लिखी, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया और जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कलर्स है वो भी लिख दिए और आप लोगों के लिए पीडीएफ बना दिए। मैं आपको जल्दी से सारी रिएक्शन समझा देता हूँ और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ ले लेना। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बच्चे, लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो अगर आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सारे चैप्टर्स की आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस मिल जाएगी और कोई भी इंपॉर्टेंट कलर कंपाउंड होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है। पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। ये लेड आयोडाइड PbI2 एक प्रेसिपिटेट है जो येलो कलर का होता है। उसके बाद जब हम जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चे तो ZnCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। दिस इज मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर हम जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ZnSO4 सॉल्ट बनता है प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। उसके बाद अगली रिएक्शन बच्चे, ये आपको मेटल एंड नॉन मेटल आगे चैप्टर में भी मिलेगी कि जब हम आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीम याद रखना, आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो ये जो गैस लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है बच्चे? Fe3O4। सारे बच्चे Fe2O3 लिख के आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है Fe2O3 मत लिख कर आना, ये मत भूलना, Fe3O4 ही लिखना है और साथ में H2 गैस बनेगी। नेक्स्ट बच्चे, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो CH3OH बन जाएगा विच इज योर मिथेनॉल। अगली रिएक्शन आप सबको पता है, दिस इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो बेसिकली अगर आप 6H2O को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो यहाँ पे 6H2O रह जाएगा। तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप एक ही तरफ वाटर लिखो। द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप क्विक लाइम लेते हो कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, एक पाउडर होता है व्हाइट कलर का, उसमें वाटर ऐड करते हो तो स्लेट लाइम बनता है। इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खूब सारी हीट इवॉल्व होती है। उसके बाद बच्चे कंबशन रिएक्शंस आ गई, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करेगी तो वाटर बनेगा। सिमिलरली CH4 जो आपकी मीथेन गैस है, जब वो वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगी तो याद रखना जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है और साथ में हीट एंड लाइट भी मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज आ गया C6H12O6, इसकी रिएक्शन कर दी जाती है ऑक्सीजन के साथ और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, अगर हम FeSO4 ले लेंगे विच इज पेल ग्रीन इन कलर और उसको हम हीट करेंगे तो सबसे पहले हमें Fe2O3 मिलेगा विच इज ऑफ फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। साथ में SO2 गैस इवॉल्व होगी और SO2 गैस की स्मेल कैसी होगी? स्मेल ऑफ बर्न्ड मैचेस। जैसे माचिस जलाई होती है ना, उसकी बर्निंग स्मेल होती है, वैसे SO2 गैस की स्मेल होगी और साथ में SO3 गैस इवॉल्व होगी जो काफी सफोकेटिंग गैस है और इसकी काफी पंजेंट सी स्मेल होगी। उसके बाद बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारा लाइमस्टोन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको हीट करोगे तो हमें क्विक लाइम मिलेगा दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे हमारा लेड नाइट्रेट, हमारा सॉल्ट है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें लेड आयोड ऑक्साइड मिल जाएगा, सॉरी दैट इज PbO। साथ में NO2 गैस इवॉल्व होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 गैस हमारी ब्राउन कलर की फ्यूम्स के फॉर्म में निकलेगी तो इसका कलर ब्राउन होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगला रिएक्शन आ गया बच्चे फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। AgCl व्हाइट कलर का सॉल्ट है, धूप में रखोगे तो सिल्वर देगा जो आपका सिल्वर कलर का ही होता है, प्लस Cl2 गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। सेम रिएक्शन आपकी AgBr के साथ भी होगी, ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अगला बच्चे, अगर आप आयरन को रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ जो ब्लू कलर का होता है तो हमें आयरन सल्फेट मिल जाएगा जो पेल ग्रीन कलर का है, साथ में कॉपर हमारे आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा। सिमिलर रिएक्शन आप देख सकते हो, Zn को जब हम CSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 मिलेगा प्लस कॉपर मिलेगा।
लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो लेड हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बनेगा। अगली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है बच्चे वो व्हाइट कलर का होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है। अगली रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर को जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, याद रखना है कॉपर का कलर ब्राउन होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो हमें कॉपर और वाटर मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे, ये रिएक्शन मेटलर्जी में भी देखने को मिलेगी, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज MnO2 प्लस HCl, जो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 बनाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट एक बार कर लेना। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो Na2ZnO2 बनेगा, इसका नाम जरूर याद करके जाना है, दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस H2। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। या अगर आप सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें या मेटल बाय कार्बोनेट ले लें और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करें, तब भी सेम रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगली रिएक्शन आ गई बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब अगर आप एक बेस को एक मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें, मतलब बेस और एसिड को रिएक्ट करें, तो ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है व्हाइट कलर का पीपीटी होगी। Now this reaction is very important। अगर आप इसमें एक्सेस CO2 डाल देंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना था इसमें आपने एक्सेस CO2 डाल दिया, तो आपकी ये जो मिल्कीनेस है, देखो पहले क्या होगा, मिल्कीनेस प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये मिल्कीनेस प्रोड्यूस है ये आपकी जो है गायब हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन में देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बट जब हम एक्सेस CO2 डालते हैं ये मिल्कीनेस गायब हो जाती है, बिकॉज ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला आपको याद करके जाना है CaHCO3 होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, उसकी वजह से मिल्कीनेस गायब हो जाती है। अगली रिएक्शन बच्चे सिंपल आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, ये H3O पॉजिटिव आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये टूट जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, MgOH2 भी डिसोशिएट हो जाएगा Mg+2 और OH नेगेटिव में। नेक्स्ट क्लोरोएल्किली प्रोसेस, जब भी आप NaCl और H2O को आपस में रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉस्टिक सोडा बनेगा, दैट इज NaOH। साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी एनोड पर और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी कैथोड पर। अगर आप बच्चा लाइम वाटर को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, दैट इज CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, और अगर आप अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन लेते हो, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है ब्राइन सोल्यूशन होता है NaCl प्लस H2O, उसमें अमोनिया डाल दिया NH3, और इस अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो आपका बेकिंग सोडा बनता है NaHCO3, दिस इज योर बेकिंग सोडा। साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिर अगर आप इस बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो आपको मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और इस Na2CO3 को आज जब आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हो तो 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है Na2CO3 डॉट 10H2O, जो होता है आपका वॉशिंग सोडा। अगर बच्चे आपको बेकिंग पाउडर बनाना है तो बेकिंग सोडा को किसी भी एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा, विच इज योर बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें जब आप 1.5 H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CaSO4 डॉट 2 H2O बन जाएगा, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, जब आप इसको हीट करते हो 5H2O जो है इवेपोरेट हो जाता है और हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट रह जाता है CuSO4 जो व्हाइट कलर का है। याद रखना, गलती मत करके आना, CuSO4 को ब्लू मत लिख के आना है, व्हाइट कलर का सॉल्ट है। अगली रिएक्शन बच्चे, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, तभी तो आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो एसिड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, सिमिलर टू जिंक।
तो जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चे, NaAlO2। याद रखना इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, भूल के नहीं आना है। नेक्स्ट बच्चे, जब आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगली रिएक्शन आ गई बच्चे मेटल की वाटर के साथ। सोडियम और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट लो रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, यहाँ पे ऑक्साइड बनता है। ये आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। याद रखना, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था, ये Fe2O3 नहीं होगा, ये Fe3O4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, स्टीम के साथ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और आयरन लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स है, इनकी रिएक्शन स्टीम के साथ होती है। आगे मेटलर्जी की रिएक्शन है, आप सिनेबार लोगे HGS, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे, मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस SO2 गैस बन जाएगा। इस HGO को आप दोबारा से हीट करोगे तो हमें लिक्विड फॉर्म में मर्क्यूरी मिल जाएगी, प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस बनेगी, और इस कॉपर ऑक्साइड को फिर कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो हमें यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा, साथ में SO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोस्टिंग। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। और फिर कैल्सिनेशन, जब आप जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब इस जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे कार्बन की हेल्प से तो हमें यहाँ पे जिंक मेटल मिल जाएगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। अगली रिएक्शन है बच्चे मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 को आप एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको लिक्विड मैंगनीज मिल जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस हीट इवॉल्व होगी। नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, थर्माइट रिएक्शन। इसको अच्छे से याद रखना, ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, वेल्डिंग में काम आती है। आयरन ऑक्साइड को आप एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको लिक्विड आयरन मिलेगा। ये लिक्विड आयरन क्यों मिलेगा, बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। उसके बाद बच्चे कार्बन कंपाउंड्स की पहली रिएक्शन आ गई, कंबशन रिएक्शन। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट एंड लाइट इवॉल्व होती है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या आपने क्या लिया, ये प्रोपेनॉल ले लिया, मतलब अल्कोहल ले लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करा दी और उसको हीट कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से ले सकते हो, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ऑक्सीडेशन कराने पर बच्चे हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट बात कर, अच्छा बच्चे इसको सही कर लेना, ठीक है, इस रिएक्शन को सही कर लेना। यहाँ पर CH3, नहीं नहीं सही है, सही है, सही है। मुझे लगा कि शायद यहाँ पे रिएक्शन गलत है, नहीं नहीं रिएक्शन बिल्कुल सही है। तो ये मैंने अगर प्रोपेनॉल बोल दिया, प्रोपेनॉल नहीं है, ये इथेनॉल है। ठीक है, आई थिंक देन एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपका जो एल्कीन है या आपका एल्काइन है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, एल्केन बन जाता है। फिर बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CH4 को Cl2 के साथ आप रिएक्ट करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन एटम से, तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। अगली रिएक्शन है बच्चे सोडियम की। अगर आप सोडियम को रिएक्ट करोगे आपके इथेनॉल के साथ तो मिल जाएगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सोडियम इथॉक्साइड इज CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें आपका वाटर रिमूव होता है, तो यहाँ पे CH3CH2OH लिया है। ये रिएक्शन होती है बच्चे हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा इथीन और वाटर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बच्चे हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया है, उसकी रिएक्शन कराई है, ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे इथेनोइक एसिड लिया है, उसकी रिएक्शन कराई इथेनॉल से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करना पड़ता है अल्कोहल के साथ तो हमें ईस्टर मिलता है। तो यहाँ पे हमें ईस्टर मिल गया CH3C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस H2। ठीक है, अब ये जो ईस्टर है बच्चे, अगर हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस C2H5OH। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा CH3CONa प्लस H2। अगली रिएक्शन बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ हमें मिलेगा CH3CONa प्लस H2O प्लस CO2।
और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तब भी हमें मिलेगा CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है, ये बच्चे आपकी एसिड और मेटल कार्बोनेट या एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन है, और यहाँ पर हमें मिल रहा है CH3CONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। तो बच्चे मैंने आपको चारों चैप्टर्स की पूरी रिएक्शन अच्छे से करवा दी है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया क्योंकि अभी आपका परसों बोर्ड एग्जाम है ना। तो ये जस्ट मैंने आपको रिएक्शन इसलिए समझाई है कि जल्दी जल्दी आप इसको मेमोराइज कर लो और इसको समझ लो, ठीक है। बाकी आप अगर बाकी वीडियोस मेरी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है बच्चे, CBSE क्लास 10 साइंस की। जो भी मैंने आजकल वन शॉट रिवीजन वाले सेशंस लिए हैं वो सारे उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ बच्चे, टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना, पहली बार मेरे चैनल पे आया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।